मीन राशि वालों, शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण आप पर चल रहा है और शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण आपके लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई रहा है। आपने बहुत ज़्यादा कष्ट सहा है। अब दूसरा चरण प्रारंभ होने वाला है। दूसरा चरण आपके लिए कैसा रहने वाला है, ये आपको जान लेना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों, आपको प्रथम चरण बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है, बहुत ज़्यादा समस्या दिया है, बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है। इसका मुख्य कारण ये था कि प्रथम चरण में शनि की जो तृतीय दृष्टि थी वो द्वितीय भाव पर थी, सप्तम दृष्टि छठे भाव पर थी और दशम दृष्टि नौ भाव पर रहने के कारण आपने इतना ज़्यादा समस्याओं का सामना किया है, जिसके बारे में चर्चा करें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। केवल इतना ही कहेंगे कि अब आपके ये परेशानी दूर हो जाएंगे और आपके जो शनि हैं, जो आपके द्वादश और एकादश भाव के स्वामी हैं, वो अपना स्थान बदल के आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। तो दूसरा चरण शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण प्रारंभ होगा, लेकिन उतना तकलीफ परेशान आपको नहीं करेगा जितना आपने प्रथम चरण में परेशानियों का सामना किया है। मतलब प्रथम चरण तो आपका ऐसा रहा है जो अब तक आप महसूस भी कर रहे होंगे, आपके दिल दहल जाते हैं याद करके। अभी भी आप उस तरह की समस्या से जुड़े हुए हैं, क्योंकि शनि की साढ़े साती का जो प्रथम चरण रहा है, इसमें आपकी सबसे ज़्यादा परेशानी धन को लेकर रहा है, पैसे को लेकर रहा है, क्योंकि द्वितीय भाव धन भाव माना जाता है, जहां शनि की दृष्टि पड़ने से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक बात कहना है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल, डेली अच्छी जानकारी, डेली महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और घंटी को भी ऑल वाला बटन दबा दें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, शनि की साढ़े साती जो आप पर चली है, वो प्रथम चरण का जो रहा है, उसमें आप अपने धन को लेकर बड़े परेशान हुए हैं। आपके जो बैंक बैलेंस थे, आपके जो ज़मीन जायदाद थे, आपके जो पैसे थे, इसमें आपने कमी पाया है। इसको लेकर आप चिंतित रहे होंगे, परेशान रहे होंगे। ना तो इनकम आपका बहुत अच्छा रहा होगा, इनकम अच्छा रहा होगा तो खर्च आपका बहुत रहा होगा। बात तो बराबर है। यदि इनकम नहीं हो रहा है, खर्च बहुत ज़्यादा है, तो ये तो और टेंशन देता है। ये स्थिति भी आपके साथ रहा है, यानी पैसे को लेकर आपके परिवार में भी आपकी वैल्यू बहुत ही खराब रही है। परिवार के लोग भी आपको कहीं न कहीं, शनि की साढ़े साती के प्रथम चरण में ऐसा होता है कि आपके फैमिली के लोग आपको वैल्यू कम देते हैं और जो लोग आपको ऐसे समय में समझते हैं, वही आपके सच्चे मित्र होते हैं, वही आपके अपने होते हैं। इसलिए तो शनि की साढ़े साती को लोग बुरा मानते हैं। हाँ, आपके कर्मों का फल मिलता है ऐसे समय में। और एक बात और है कि आपको ऐसे समय में, कष्ट के समय में आपको कौन सहारा दे रहा है, कौन आपके साथ खड़ा है, ये भी पता चल जाता है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, गौर नहीं करते हैं और कुछ लोग इस बात को समझते हैं कि हमारे बुरे समय में शनि की साढ़े साती का जो समय होता है, वो आर्थिक स्थिति खराब कर देता है। ऐसे समय में पैसे को लेकर, धन को लेकर या किसी बात को लेकर जो आपके साथ खड़ा है, आपको इस सपोर्ट में है, वही इंसान आपका बहुत अपना है। आप ऐसे समय में बहुत कुछ समझ गए होंगे, आपने बहुत अनुभव लिया होगा कि आपके साथ कौन खड़ा है, क्योंकि शनि की साढ़े साती का प्रथम चरण में आपके साथ कई तरह के नेगेटिव स्थिति उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वास्थ्य खराब होता है, आपके पास पैसे भी नहीं रहते हैं, किस्मत भी साथ नहीं देता है। ऐसे समय में तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं, आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देते हैं, आपके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को पहचानिए, अब तक ऐसे लोग बहुत मिले होंगे आपको। आपके अपने लोग ही होंगे, आपके बहुत नज़दीक ही होंगे, जो इस तरह की स्थिति में आपको साथ नहीं दिए होंगे। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि उनको साथ ना दीजिए, आप अपना कर्तव्य कीजिए, क्योंकि यही कर्तव्य आपको फिर वापस मिलता है। जी हाँ मित्रों, जो आप कर्तव्य करते हैं, जो आप कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, वही कर्म आपको फिर दोबारा फल के रूप में मिलता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि आपके आपके लिए जो प्रथम चरण शनि की साढ़े साती का रहा है, वो बहुत ही भयावह रहा है, बहुत ही कठिन और परेशानी से गुजरे हैं आप, क्योंकि स्वास्थ्य भी बीच बीच में खराब रहा है, आलस बना रहा है। आप देखते होंगे कि यदि आपको दोपहर में नींद आ रहा हो, थकान, सुस्ती, कमज़ोरी बहुत लगता होगा, किस्मत भी साथ नहीं देता होगा, हर काम आप जो करना चाहते हो वो भी बन नहीं पाता होगा। एकदम से आपको लगता होगा कहाँ जाएँ, किससे कहें, कहाँ जाकर रोएँ कि मेरा काम बन जाए, किससे
फरियाद करें, किससे क्या कहें। एकदम से आप अकेला रहना पसंद करते होंगे, किसी से बात नहीं करना पसंद करते होंगे और लोग आपको समझते होंगे कि ये इंसान सेल्फिश है, ये इंसान तो अपने जीवन अपने लिए जीवन जी रहा है, ये इस तरह की स्थिति बन जाती है। तो मित्रों, आपने जो परेशानियों का सामना प्रथम चरण में किया है और 2.5 वर्ष तक दूसरा चरण शुरू होगा, तो फिर 2.5 वर्ष तक शनि आपके प्रथम भाव में यानी मीन राशि में, यानी आप ही के राशि में आ जाएंगे। आपके राशि में शनि आएंगे तो मित्रों, आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। शनि अपने घर में थे, जिस कारण से कोई भी इंसान जब आप अपने घर में रहते हैं तो आपके अंदर क्षमता जो होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हर काम आराम से कर लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं रहते हैं। और शनि अपने घर में मौजूद थे मतलब 29 मार्च तक रहेंगे। उसके बाद आपकी राशि में आ जाएंगे, यानी गुरु के राशि में आ जाएंगे। गुरु को बहुत सम्मान करते हैं शनि। अब ऐसे में आपके ऊपर जो तकलीफ परेशानी थी वो तो बहुत हद तक कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी शनि की जो प्रवृत्ति है उसके अनुसार तो वो अपना कार्य करेंगे ही। तो क्या कार्य करेंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। तो शनि जो तृतीय दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तो यहाँ निगेटिव बात ये रहेगी कि आपको क्रोध बहुत आएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा जो हम आपको बता देते हैं अभी, क्योंकि अभी आप नहीं संभलेंगे, अभी से आप तैयार नहीं रहेंगे। वैसे तो एक बात कहेंगे कि शनि की 7.5 में आप उपाय करते रहें शनि का, क्योंकि प्रथम चरण हो चाहे द्वितीय चरण हो चाहे तृतीय चरण हो, सभी में आपको शनि को ठीक रखना जरूरी होगा। तो मित्रों, शनि की जो दृष्टि रहेगी, शनि तो आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। यहाँ से आपके साथ ये होगा कि आप अपने व्यवहार से अपने प्रतिष्ठा को या तो प्राप्त करेंगे, बढ़ाएंगे, या तो आप खो भी सकते हैं। लेकिन खोने की संभावना कम है। आपकी प्रतिष्ठा, आपके इज्जत, आपके मान सम्मान, यश बहुत बढ़ने वाले हैं। अब इसके पीछे आपकी बुद्धि होगी, आपकी तार्किक क्षमता होगी, आपकी सोच होंगे, आपके व्यवहार होंगे, आपके स्वभाव होंगे। वैसे भी मीन राशि के लोग स्वभाव से बहुत ही नम्र होते हैं, दिल के बहुत सॉफ्ट होते हैं, किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं। अब इस कारण से आपके सम्मान बढ़ेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि क्योंकि प्रथम भाव यानी आपके राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं। गुरु जिसके भी अच्छे रहते हैं वो इंसान बहुत ही अच्छा जीवन जीता है। तो ये कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। शनि की 7.5 का दूसरा चरण होगा, वो उसमें आप बहुत हद तक राहत में रहेंगे। लेकिन निगेटिव बात भी होगी, तो कहाँ होगी ये आपको बताएंगे। तो मित्रों, दूसरे जो चरण होंगे, शनि आपके माथे से हृदय पर आ जाएंगे। तो ऐसे में आपके ऊपर जो प्रभाव शनि का होगा वो क्रोध आपको दिलाएगा। आपके वैचारिक मतभेद भी किसी से हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा साहसी होंगे, कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा रहेगा। जी हाँ मित्रों, ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने से कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी खराबी करता है, तो इससे आपको थोड़े से संभल कर रहना पड़ेगा। इस समय आप बहुत मित्रता करेंगे, आपके मित्र भी बढ़ेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं तरक्की करेंगे। जी हाँ मित्रों, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, बहुत अच्छी सफलता हासिल करेंगे। मित्रों की संख्या बढ़ जाएगी, अच्छे मित्र आपके बनेंगे। इस समय किसी भी कार्य में यदि शुरू कर रहे हैं तो थोड़े समय आप जरूर दीजिएगा, बिना सोचे समझे आगे ना बढ़े, थोड़े समय दें, समय निकालें, उसके बाद आगे बढ़ें। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सम्मान भी बहुत प्राप्त होगा, माता पिता का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, माता पिता की तरफ से सराहना प्रशंसा होगी। साथ साथ इस समय जो स्वास्थ्य आपका प्रभावित होगा वो खास करके खांसी, दमा, इस तरह की स्थिति आपको प्रभावित करेगा। तो इससे बचने की कोशिश आपको करना चाहिए। कभी कभी कान से संबंधित परेशानी हो जाती है, और इस समय यदि आप बिना सोचे समझे किसी के बातों में आकर कहीं दस्तखत कर रहे हैं, कहीं सिग्नेचर कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, तो ये बात आपके लिए थोड़े नुकसानदेह हो सकता है। थोड़े से संभल कर रहना होगा। आगे बात करें तो मित्रों, जैसा कि शनि की 7.5 का दूसरा चरण होगा, तो शनि सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे। यहाँ से सबसे बड़े नुकसान होगा ऐसे लोगों को, जो नुकसान क्या कह सकते हैं, जो साझेदारी का व्यापार कर रहे हैं। यदि आप अलग होना चाहते हैं तो यहाँ से अलग होने की संभावना बन जाएगी, बढ़ जाएगी। या कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहते हैं तो ये अलग हो जाएंगे। बिजनेस व्यापार में अलगाव होने की संभावना रहेगी। साथ साथ इस समय यदि कोई न्यायालयिक कार्य चल रहा है, जैसे कोई कोर्ट कचहरी में विवाद चल रहा हो, तो वो विवाद बढ़ने वाले हैं। उसमें बहुत ज़्यादा आपको
एक्टिव होना पड़ जाएगा। पहले से नॉर्मल चल रहा होगा तो अब आपको एक्टिव होना पड़ जाएगा। आपके जीवन साथी यानी पत्नी से आपके रिश्ते थोड़े खराब हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि अलग हो सकते हैं, जो लोग अलग होना चाहते हैं वो अलग भी हो जाएंगे, क्योंकि आपसी अलग होने की जो सोच रखते हैं, जो बहुत समय से चाह रहे हैं अलग होना, प्रयास कर रहे हैं, या मतलब मन नहीं मिल रहा है, एकदम से नहीं मिल रहा है, वो इस वर्ष के आखिरी तक अलग होने की संभावना बन जाएगी। क्योंकि तुरंत जब ग्रह अपना स्थान बदलते हैं तो डिग्री शून्य हो जाते हैं, फिर उसके बाद डिग्री बढ़ते हैं। तो जब डिग्री बढ़ते हैं उसी अकॉर्डिंग प्रभाव पड़ता है। तो ये तो बहुत तुरंत आपको निगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका, लेकिन थोड़े समय बाद यदि आप अलग होना चाहते हैं तो सेपरेट हो सकते हैं। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम भाव में आपके स्वास्थ्य से संबंधित जैसे कि परेशानी आ सकती है, गुदा रोग, मूत्राशय से संबंधित, मतलब गुप्त रोग जैसी की समस्या आपको प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में थोड़े से स्वास्थ्य का भी ध्यान आपको रखना चाहिए, जिससे कि इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। उसके बाद बात करें दशम दृष्टि से, शनि आपके दशम भाव को देखेंगे। दशम भाव बहुत अच्छा भाव माना जाता है, ऐसे में नेगेटिव प्रभाव यहाँ पड़ेगा। क्या पड़ेगा? यहाँ आपकी नौकरी जो पहले से आप कर रहे हैं उस पर कोई इल्ज़ाम लग के आपके नौकरी से अलग भी हटाने की पूरी प्लानिंग की जा सकती है। अब आप भयभीत हो गए होंगे। बिल्कुल भयभीत ना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 29 मार्च से शनि अपना स्थान बदलेंगे, लेकिन 29 मार्च से बदलेंगे तो 29 मार्च समझ लें कि मार्च खत्म, अप्रैल और मई, जी हाँ मित्रों, 14 मई से देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके राशि के स्वामी हैं, वो आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, और चौथे भाव में आकर सप्तम दृष्टि से आपके दशम भाव को देखेंगे। तो आपको 1.5 महीने तक संभल कर रहना है शनि से केवल। बाकी तो ग्रह सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन केवल शनि से संभल कर रहना है, क्योंकि ऐसे समय में जॉब से निष्कासित कर देने की संभावना रहती है। तो 1.5 महीने तक 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव रहेगा वो नवम भाव पर रहेगा, और नवम भाव से दशम भाव पर आएगा 14 मई से। तो 14 मई से दशम भाव पर आएगा तो उनकी डिग्री 0 होगी। अब इनकी भी, शनि की भी डिग्री 0 होगी, तो इनकी डिग्री बढ़ते बढ़ते तब तक देवगुरु बृहस्पति आपके दशम भाव को देखने लगेंगे। दशम भाव को देखेंगे तो नौकरी की संभावना बनती है। अब ये नौकरी पर आँच आएगा शनि के कारण तो वो बचाएंगे, लेकिन एक बात और है कि शनि की भी डिग्री 0 रहेगी, 0 से धीरे बढ़ेगी, कम बढ़ेगी, जिसके कारण आपकी नौकरी पर कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि नहीं पड़ती तो दिक्कत हो सकती थी, परेशानी हो सकती थी, क्योंकि धीरे धीरे डिग्री शनि की बढ़ते जाती, पावर बढ़ते जाती, और दशम दृष्टि पर प्रभाव बहुत कड़क हो जाता नौकरी की, यानी नौकरी में निगेटिव प्रभाव पड़ता। जॉब जा सकते थे, जॉब आदि में निगेटिव प्रभाव पड़ता, झगड़े, कलह, विवाद, कार्य बोझ, तनाव, ये सब शनि बढ़ा देते, लेकिन गुरु संभाल लेंगे। तो बात आपको बता दें, इसलिए कहते हैं कि आप उपाय करते रहिए, जरूर करते रहें, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। और वैसे भी देवगुरु बृहस्पति के घर में बैठे शनि आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। मीन राशि को वैसे भी परेशान इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि मीन राशि के लाभेश और द्वादश होने के कारण शनि ज़्यादा प्रभावित मीन राशि के लोगों को नहीं करते हैं। अब आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें नौकरी प्राप्ति का भी योग बनेगा। नौकरी प्राप्ति का योग बनेगा, और नेगेटिव प्रभाव यही रहेगा कि जो नौकरी कर रहे हैं उनके नौकरी जाने की स्थिति रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत कम ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, धैर्य रखना होगा, और थोड़े से अपने कार्य को लेकर एकदम एक्टिव रहना होगा। फिर ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि दूसरा जो चरण होगा उसमें आपको जो इस तरह के नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तो ऐसे में बचना क्या है, बचना कैसे है, तो नोट कर लीजिए, ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। उपाय के रूप में बहुत आसान उपाय है। आपको प्रतिदिन शाम के समय शुद्ध होकर, पवित्र होकर, पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, और शनि के मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम शः शनिश्चराय नमः, इस मंत्र को एक माला कम से कम अच्छे से करें। एक माला का मतलब 108 बार जरूर बोलें, और थोड़ा सा जल गिराकर ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः
बोलकर अपने अनामिका उंगली से घिसकर उस जल को अपने मस्तक पर लगा लें, उठ जाए। इतना कम से कम करें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी बहुत सारे उपाय हैं जो हमने कई बार बताए हैं। पीपल में यदि आप शनिवार के दिन जल अर्पित करते हैं, थोड़ा सा काला तिल और गुड़ डालकर, ये बहुत अच्छा उपाय है। कुत्ते को रोटी जिसमें सरसों तेल लगाकर थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाते हैं, यह भी बहुत अच्छा उपाय है। हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करें। जी हाँ मित्रों, जितना ज़्यादा हो सके इससे भी लाभ मिलेगा। और भी जितना उपाय, बहुत सारे उपाय हैं इस वीडियो में, आगे कोई और वीडियो में बताएंगे। वैसे आपको एक वीडियो मिल रहा होगा, इस वीडियो को देखिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको देखिए, इसमें आपको बहुत सारे बताए गए हैं उपाय, उसमें से कोई भी उपाय ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।